हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए MIUI के 8.2.2.0 वर्जन का एक फुल रिव्यू लेके आया हूं, जिसको मैंने अपने Redmi Note 3 में अपडेट किया था और इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसके कुछ मेजर चेंजेस यानी कि इस अपडेट में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद उसके बेंचमार्किंग स्कोर, इसके चार्जिंग टाइम, इसके बैटरी बैकअप और रैम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा और फिर बाद में लोगों की कुछ क्वेरीज लूँगा जो लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर पोस्ट की थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मेनली। तो दोस्तों पहले जब भी हम अपने फ़ोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते थे तो जो फ़ोन है वो वाइब्रेट होता था, चाहे हम फिंगरप्रिंट सही डालें या गलत डालें। लेकिन इस अपडेट के बाद अगर हम फिंगरप्रिंट हमारा सही रहता है यानी कि वो उससे अनलॉक हो जाता है तो वो वाइब्रेट होना बंद हो गया है। अगर हमारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है तो ही ये वाइब्रेट होता है। दोस्तों पिछली अपडेट में ये फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन ऐड किया गया था जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया था, हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद भी आया था। अब इसे हटा दिया गया है। अब अगले चेंजेस की बात करें तो जो अगला मेजर चेंज किया गया है वो किया गया है म्यूज़िक प्लेयर में। दोस्तों इस अपडेट के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, तो आज मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ये जो म्यूज़िक ट्रैक है वो प्ले कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी जो होम मेन्यू है म्यूज़िक प्लेयर का, वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो एल्बम आर्ट है वो इसके लिए बड़ा स्पेस मिलेगा जो कि फुल स्क्रीन पर आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे का मेन्यू थोड़ा चेंज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 3 डॉट्स दिए गए हैं जो सेटिंग्स का मेन्यू है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो इसमें आपको एड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा और सिमिलर सॉन्ग्स भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि अभी जो ये फैसिलिटीज़ है या फीचर है वो अवेलेबल नहीं है। स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन है लेकिन वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा बीच में हेडफोन सेटिंग्स देखने को मिल जाती है जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। उसके अलावा यहाँ पर आप अगली सेटिंग की बात करें तो स्लीप टाइमर मिल जाता है। जैसे ही आप इसको सेट करेंगे तो जो 30 मिनट्स का टाइमर है वो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेट एज रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने सॉन्ग को प्लेलिस्ट से क्लियर कर सकते हैं या जो आप प्लेलिस्ट प्ले कर रहे हैं वो क्लियर हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ एडिट सॉन्ग इन्फो का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप अपने सॉन्ग में सॉन्ग, आर्टिस्ट, एल्बम वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एल्बम आर्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं गैलरी वगैरह से सेलेक्ट करके। दोस्तों इसके अलावा इसके इंटरफेस की बात करें तो जो इसमें सॉन्ग का इंटरफेस है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप नेम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, डेट के हिसाब से कर सकते हैं या लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हैं। आर्टिस्ट में आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। एल्बम में जो नॉर्मल व्यू पहले था वही व्यू देखने को मिलता है। फोल्डर्स में आप जाएंगे तो नॉर्मल जो फोल्डर्स का व्यू है वही देखने को मिलता है। तो जो चेंजेस है वो म्यूज़िक प्लेयर के जो प्लेइंग स्क्रीन है वहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर इसके अलावा आपको कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर शफल का ऑप्शन है और यहाँ पर फेवरेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आप इधर स्लाइड करेंगे राइट की साइड तो आपको जो लिरिक्स है वो फाइंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई भी आप दूसरी लैंग्वेज का सॉन्ग प्ले करते हैं, अगर उसके लिरिक्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करते हैं तो आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी और साथ में नीचे की तरफ जो आपने सॉन्ग हिस्ट्री में प्ले किए गए हैं यानी आपने जो रिसेंटली सॉन्ग है वो प्ले किए हैं वो दिखा देगा। तो दोस्तों ये म्यूज़िक प्लेयर में चेंजेस किए गए हैं। अगले चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो जो अगला चेंज है वो होम स्क्रीन सेटिंग्स को मेन सेटिंग्स में ऐड किया गया है और यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है होम स्क्रीन लेआउट को लॉक करने का। जैसे आप इसे लॉक कर देते तो आप होम स्क्रीन से कोई भी ऐप को मूव नहीं कर पाएंगे और आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका फ़ोन किसी ऐसे हाथों में चला जाता है जिसको अच्छे से फ़ोन ऑपरेट करना आपका नहीं आता है तो आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन लेआउट को इससे सेफ रख सकते हैं। अगले कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसको भी मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो टॉगल्स है इसमें कुछ बैटरी सेवर की नई टॉगल ऐड की गई है। उसके अलावा जो टॉगल्स है उसको आप यहीं से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं टच करके। ये फीचर पहले पिछली अपडेट में अवेलेबल नहीं था। अब बात कर लेते हैं इनके AnTuTu बेंचमार्किंग स्कोर की। तो AnTuTu बेंचमार्किंग स्कोर की बात करूँ तो अभी मैंने इसे रन किया है और मैं इसको स्कोर बताऊँ आपको तो 74,635 स्कोर मिला है। जबकि जो हमारा पिछला अपडेट MIUI 8.1.6.0 था उसमें हमें 77,348 का स्कोर मिला था। तो जो इसकी परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी गिरावट मानी जा सकती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग टाइम की। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि चार्जिंग टाइम कितना लगा है इसको चार्ज करने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11 अप्रैल का ये स्क्रीनशॉट है। दिन में 12:26 से जो चार्जिंग है वो स्टार्ट करी थी। उस टाइम बैटरी का परसेंटेज आप देखेंगे यहाँ पे तो 2% बैटरी का परसेंटेज था। उसके बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट 1:40 पर लिया यानी कि लगभग सवा घंटे के बाद मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तब 65% बैटरी चार्ज हो चुकी थी। उसके बाद जो अगला मैंने मेज़रमेंट लिया वो 88% पर लिया जो कि 2:11 पर हुआ था और जो बैटरी है वो 99% चार्ज हो चुकी थी 2:56 पर यानी कि फिक्स
2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में बैटरी 2% से 99% तक चार्ज हो गई, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। पहले लगभग 10% से 100% होने में ही 2 घंटे 40-45 मिनट और पूरा मोबाइल चार्ज होने में 2.25 घंटे या 3 घंटे तक लग जाते थे, और ये प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दी गई है और 2.5 घंटे में मोबाइल लगभग 2% से 100% तक पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। दोस्तों, जो मैंने चार्जिंग टाइम आपको बताया है, उस टाइम जब मैंने मोबाइल चार्ज किया था वो आइडल कंडीशन में किया गया था, यानी कि मेरे जो नेटवर्क है वो ऑन थे, लेकिन कोई भी वाईफाई या डेटा ऑन नहीं था, कोई भी मैंने थर्ड पार्टी लॉन्चर यूज़ नहीं किया, बैकग्राउंड में सारी ऐप्स को क्लिक कर चुका था मैं और डिफ़ॉल्ट थीम ही यूज़ करी। उसके अलावा चार्जिंग के टाइम पे कोई भी मोबाइल को मैंने किसी भी तरह से यूज़ नहीं किया। अब मैं इसके बैटरी बैकअप की बात कर लेता हूँ। तो बैटरी बैकअप की बात करें तो आप देख सकते हैं जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 4 घंटे 41 मिनट का मुझे मिला, जो कि पिछली अपडेट के बाद मिले बैटरी बैकअप 4 घंटे 15 मिनट से थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा जो टोटल टाइम है वो 1 डे 2 आवर का मिला है। आप देख सकते हैं जो ऐप्स वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम, यूट्यूब वगैरह टॉप पर है, ब्राउजिंग फेसबुक वगैरह टॉप पर है। गेमिंग मैंने लाइट गेमिंग की है, जैसे मारियो वगैरह और हिल क्लाइंब रेसिंग वगैरह करी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बैटरी का बैकअप है वो पुराना तो नहीं आ पाया, जैसा हमें 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता था, यानी कि स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था स्टार्टिंग वाला MIUI 7 पर, लेकिन पिछली अपडेट से इसमें कुछ बैटरी बैकअप अच्छा हुआ है। अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट की बात करें तो MIUI में कभी भी रैम मैनेजमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप 4 GB रैम वाला मॉडल भी किसी भी फ़ोन का ख़रीद लेंगे तो उसमें भी आपकी जो ऐप्स है वो पूरी तरह से मेमोरी में नहीं रहती है, वो आउट ऑफ मेमोरी रहती है। लेकिन इसमें जो रैम मैनेजमेंट है वो पिछली अपडेट के मुकाबले मेरे हिसाब से कुछ बेहतर हुआ है। अगर आपकी कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रनिंग नहीं है और आपने डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ करके रखी है तो आपको 1.5 GB 3 GB में से अवेलेबल मिल जाएगी। तो रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी ऐप्स है वो अभी भी आउट ऑफ मेमोरी जाती रहती है। जैसे ही 4-5 ऐप्स आप ओपन कर लेंगे हैवी, उसके बाद आपकी 6ठी ऐप आउट ऑफ मेमोरी चल जाएगी और वो रिस्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो फ्री मेमोरी की बात करें तो वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है पिछले अपडेट के मुकाबले। अब कुछ बग्स की बात कर लें। जो लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए थे कि जो वीडियो कॉल करते टाइम लैंडस्केप मोड है वही ओपन रहता था, पोर्ट्रेट मोड में हमारा जो फ़ोन है वो नहीं आता था। दोस्तों, ये प्रॉब्लम इस डिवाइस में सॉल्व हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। तो MIUI के, जैसे कि मैं हमेशा बताने लग गया हूँ आजकल, कि MIUI में काफ़ी प्रॉब्लम्स किसी डिवाइस को लेकर स्पेसिफिक आ रही है। यानी कि अगर हम 2 लोग Redmi Note 3 यूज़ करते हैं तो हो सकता है एक Redmi Note 3 में वो प्रॉब्लम हो, दूसरे में ना हो। तो दोस्तों, जो वीडियो कॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मेरी डिवाइस में सॉल्व हो चुकी है। वीडियो कॉल करते टाइम अगर हमारा जो मोबाइल है वो ऑटो रोटेट सेटिंग्स पर रहेगा तो हमारी जो स्क्रीन है वो जिस डायरेक्शन में हम मोबाइल रोटेट करेंगे उस डायरेक्शन में वीडियो कॉलिंग के टाइम पे रोटेट हो जाएगी। उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि हीटिंग की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो कि Xiaomi के Redmi Note 3 में स्टार्टिंग से जो नॉर्मल हीटिंग होती थी वही होती है। हो सकता है इस टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर है गर्मी के दिनों की वजह से बढ़ चुका है, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हीटिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल टेम्परेचर हीटिंग के बाद रहता था वही रहा है। कोई 45 डिग्री तक टेम्परेचर अभी भी नहीं जाता है Xiaomi के Redmi Note 3 में। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से MIUI 8.2.2.0 का फुल रिव्यू, जो कि मैंने आपको Redmi Note 3 में कंसिडर करके दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।